नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक द टाइम्स न्यूज चैनल। चलते हैं आज की खास खबर की ओर। मथुरा जिले के आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे 19 सेमरी स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में अध्ययन के लिए दूर दराज की रहने वाली दर्जनों छात्राओं ने अपने सहपाठी एक छात्र नागेंद्र कुशवाहा पर अभद्र भाषा, बदतमीजी, अश्लीलता, कमेंट मैसेज, छेड़छाड़, दबाव लेकर रिलेशनशिप में रहने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने अपने साथ में होने वाली घटनाओं के बारे में अपने परिजनों को अवगत कराया। सूचना मिलते ही परिजन भी कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज में छात्राओं के साथ में होने वाली घटना की सूचना मिलते ही छात्रा पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। देख रहे हो तरीका देख रहे हो सुने कॉलेज के बाहर जाके देखा लिखित में लेंगे। भाई कर रहे हैं शाम को थाने में होगा पराशर जी, घर भी जाएगा आज। राम राम कमेटी को थाने में सबको पार्टी दे। आप ऑर्डर दीजिए सर, हमें लिखित के जो हमारी कंप्लेंट पे आपने क्या कार्रवाई की, हमें ऑर्डर दीजिए। आप बराबर शामिल है कमेटी के साथ। 3 दिन से कमेटी दबाव बना रही है, इस कंप्लेंट को वापस लो। उसको अलग अलग तरीके से दबाव बना रहे हैं, उसको परसों घर ले गए इस दबाव से बचाने के लिए, और ये निरंतर उस काम को अपने संरक्षण में करा रहे हैं यहाँ बैठ के। और आज जिस तरह का निर्णय लिया है साफ दर्शाता है इनकी उस बच्चे के साथ साफ मिली भगत है। चलो आप हमें वर्जन दे दो, ये तो हमने देख। कॉलेज में इस पद पे बैठने के बाद अपने इस कॉलेज के हॉस्टल को वैश्यावृत्ति का ठिकाना बनाने का जो ठेका लिया है उसको हम चलने नहीं देंगे सर। उसके लिए चाहे आपकी ईट से ईट बजानी पड़े या इस कॉलेज की ईट से ईट बजानी पड़े, मैं मनोज चौधरी आपके टेबल पे वादा करके जा रहा हूं, ना आपको चैन से बैठने दूंगा, ना आपके इन दलालों को, ना गुर्गों को जो ऐसे रेपिस्ट को अपने शरण में पाल रहे हैं। और आप इसके लिए जवाबदेह होंगे, अब यहां भी, थाने में भी और कोर्ट में भी। ये आपकी जिम्मेदारी थी, अपने शिक्षण संस्थान को साफ सुथरा रखें, रेपिस्ट से दूर रखें। आप यहाँ अश्लील वीडियो बनवाना, उसको आम चलन पर उसको चलने देना, और उसके बाद उस वीडियो के हवाले से बच्चियों को कमरे में बुलाकर उनका रेप करवाने में आप बराबर शामिल है। और जिस तरह का एक्शन आपने लिया है साफ दिखाता है आपके घर में कोई बहन बेटी नहीं। आप संवेदनहीन व्यक्ति हैं, आपके अंदर बुद्धि का कोई खोज नहीं है, आप इस पद पर बैठने लायक व्यक्ति नहीं है सर। बदला जितना मर्जी लीजिए। आप जैसे बच्चों को धमका कर पिछले 7-8 महीने से आप यहाँ उनके पेरेंट्स को डिफेम कर रहे हैं, उन बच्चों की आवाज आप दबा रहे हैं, कोई नहीं रुकने वाली है सर। सबने लिखकर दे दिया है थाने में। 8 शिकायतें आपके और इस बच्चे के खिलाफ है। इस एक नागेंद्र रेपिस्ट बच्चे को आपने आदतन मुजरिम बना दिया है और आप उसका संरक्षण निरंतर कर रहे हैं। इसका खामियाजा आप भुगतेंगे सर, और ये पूरा संस्थान भुगतेगा। आप जिस बेशर्मी से इस कुर्सी पर बैठकर ऐसे निर्णय ले रहे हैं, इसके लिए मैं इस संस्थान के और इनके मालिक को भी मैं निवेदन करता हूं कि ऐसे लोगों से जल्द छुटकारा पाए, ताकि इस संस्थान में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां इज्जत से पढ़ पाए। हम इसलिए इनको फीस नहीं देते कि आप अपनी मनमानी ढंग से हमारी बच्चियों का रेप करना है, इसलिए इनको अपने खून पसीने की कमाई नहीं देते हैं। और ये कितनी बेशर्मी से बैठकर यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं। प्रधानाचार्य जी कह रहे हैं कि हम पे कोई शिकायत ही नहीं है। प्रधानाचार्य 3 दिन से झक मार रहे हैं, इनको बच्चियों ने लिख के शिकायत दी है, इनके यहाँ 3 दिन से कमेटी बैठ रही है। क्या कर रहे हैं आप 3 दिन से, अगर आपके पास शिकायत नहीं है सर, और शिकायत नहीं है तो आप किस चीज पर एक्शन ले रहे हैं? आप उस बच्चे को, बेचारे को क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? जवाब दीजिए। आपका मन बन गया है कि उसको 6 महीने छुट्टी पे भेजना है। एक्शन, व्हाई यू आर टेकिंग एक्शन, प्लीज बताइए सर। मैंने एक्शन लेना था, ले लिया। किस बात पर? आपके पास तो शिकायत ही नहीं है, आप कह रहे हो। आप तो गूंगे, बहरी और अंधे तीनों बन गए। शिकायत नहीं है, जो उसकी शिकायत आई थी उसमें मैंने आप कह रहे हो आपकी शिकायत आई है, मेरे पास लोग आपकी कोई शिकायत नहीं है, समझे? आज कोई शिकायत नहीं मेरे पास। सर आप क्या कहेंगे उसके बारे में? आपके पास कोई एप्लीकेशन आई होगी, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं आई किसी भी तरह की, किसी छात्रा के द्वारा। जो छात्रा के द्वारा 3 दिन पहले 22 तारीख की प्रकरण थी जो आई हुई थी, उस पर निर्णय हो चुका है, वो जा चुका है उनके पास निर्णय। आपके एप्लीकेशन के पहले भी ये प्रकरण में आया है धन्वंतरी का कार्य पे, पता ना किस वजह से वो दाब दिया गया था, अब दोबारा से उठाया ये प्रकरण, क्या कहेंगे? कौन सा प्रकरण? यही जो कि छात्राओं के साथ में बदतमीजी होती है, अश्लीलता होती है।
ये कॉलेज है, यहाँ छात्राओं के साथ बदतमीजी और अश्लीलता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। यहाँ अगर किसी तरह की कोई कंप्लेंट छात्राओं के द्वारा आती है उस पर तुरंत कार्रवाई होती है। छात्राओं ने बताया 3 दिन पहले शिकायत की थी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन आप कैसे कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हुई? छात्राओं का आरोप है। छात्राओं के सारे जितने भी आरोपित छात्र थे, सारे गार्जियन उनके बुलाए गए हैं, सभी पे कार्रवाई हुई है। सुबह से उन पर कार्रवाई चल रही है, आज से सुबह से। आज कोई लिखित में थानाध्यक्ष महोदय का नाम प्रार्थना पत्र भी गया क्या है? किसके द्वारा? छात्राओं के द्वारा। हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अब थानाध्यक्ष को करें तो थानाध्यक्ष कार्रवाई करेंगे, हमारे पास अगर आएगा तभी तो हम कार्रवाई करेंगे। कॉलेज प्रशासन द्वारा आरोपी छात्र के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? कौन सा छात्र जिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं छात्राओं द्वारा, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? छात्रों का सस्पेंशन किया जा चुका है 6 माह का। सर सुनने में आया कि आप छात्राओं को दबाव में रखते हैं। ये तो सर आप भी कह रहे हैं ना, ये तो आप ही कह रहे हैं। हम नहीं कह रहे। हमारी तरफ किस तरह का दबाव बताया? किस तरह अभी का छात्राओं ने बताया है हमें कि इस तरह से कि वो बताया जाता है कि कॉलेज प्रशासन जब भी हम कोई कम आवाज उठाते हैं तो प्रशासन हमारी आवाज दाब देता है। क्या आवाज उठाते, क्या आवाज उठाई, क्या आवाज को उन्होंने कंप्लेंट दी, क्या आपको सूचित किया, क्या उन्होंने किसी मीडिया को बताया, इससे पहले थाने में कंप्लेंट की, कहीं हायर अथॉरिटी को कंप्लेंट की, वो बताया जाए हमें। सर किसी ग्रुप का भी मामला है कि आपने कोई वीडियो चैट में डिलीट कराई है? कोई अश्लील मैसेज में भेजे जाते हैं, छात्राओं के ऊपर दबाव बनाया जाता है। क्या कोई अश्लील मैसेज भेजे जाते हैं? किसी ग्रुप का मामला संज्ञान में आ रहा है। किसके मैसेज भेजे जाते हैं? छात्राओं को कोई मैसेज भेजे जाते हैं एडिटिंग वगैरह करके। किसके द्वारा भेजे जाते हैं? आरोपी छात्र द्वारा। कोई कॉलेज प्रशासन का ग्रुप बना हुआ है। जो भी उनके द्वारा सूचना हमें मिली, जो उनके द्वारा कंप्लेंट दी गई छात्रा के द्वारा, उस पर सारी कार्रवाई हुई है। छात्र का सस्पेंड किया जा चुका है 6 महीने के लिए। मेरा नाम मनोज चौधरी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली। जी बताएं, आज यहाँ पे धनवंतरी कॉलेज में क्या प्रकरण हुआ है जिसके संबंध में आपने अभी प्रार्थना पत्र भी दिया है, क्या कुछ मामला है? हमें बहुत कुछ दिनों से ज्ञात हुआ कि एक नागेंद्र नाम का छात्र और उसके साथ 4 साथी उसके और, जिनके नाम हमने विदित करके दिए इनको, कि ये समय समय पर अलग अलग बच्चियों को बहला फुसला के उनका शोषण कर रहे हैं, छेड़खानी और कमरे में और होटल में ले जाना, ऐसी गंदी हरकतें कर रहे हैं। उनकी फ़ोटो और वीडियो से उनको ब्लैकमेल करते हैं। इतनी गंभीर आरोप होने के बाद हमें पता चला कि हमारी बिटिया के साथ भी उन्होंने उनके नाम को दुरुपयोग करके एक गंदी वीडियो को अपने ग्रुप में फैलाया, जिसका हमने विरोध किया। हमने प्रिंसिपल साहब को बताया, इसमें अवगत कराया, लिखित में उनको कंप्लेंट दी। कमेटी बैठी, कमेटी ने परसों हमको कहा कि 2 दिन का हमें समय चाहिए, इस पर निर्णय लेना है। और उस वीडियो को बनाने के पीछे जो उनका मकसद था वो साफ था। वो बच्ची को समय समय पर तंग करना, छेड़ना, और खाली एक बच्ची नहीं, जितनी भी फर्स्ट ईयर की छात्राएं हैं, अभी हमको पता चला तकरीबन 10-12 बच्चियों के साथ वो ये हरकतें कर रहे हैं। और अगर कॉलेज, और इसकी शिकायत भी कॉलेज प्रशासन को उन्होंने की है, उनके परिजनों ने, जिनके ऊपर इन्होंने उल्टा कार्रवाई करी है। और आज इन्होंने हथकंडा हमारे ऊपर भी अपनाया। जब हमने इनको बताया परसों कि इस अश्लील वीडियो बनाने के पीछे, उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि अगर ये बच्चियां हमारे साथ कमरे में आकर नहीं समय बिताएंगी तो हम इसका उनको करियर ख़राब कर देंगे। और यही धमकी प्रिंसिपल साहब और उनकी टीम भी निरंतर बच्चियों को दे रही है कि आप इस तरह की कंप्लेंट्स अगर हमें देंगे तो हम आपको फेल कर देंगे, आपका करियर ख़राब कर देंगे, हमारे कॉलेज का नाम ख़राब मत कीजिए, आप इसको कंप्लेंट को वापस ले लीजिए। तो मजबूरन हमें परसों अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाना पड़ा। उसके बाद जब 2 दिन के बाद हम यहाँ आए तो प्रिंसिपल साहब ने उन सभी को, इस अश्लीलता में कॉलेज प्रशासन भी संलिप्त है साहब, अगर 8-10 बारी ये हो गया है पिछले 8 महीने में, तो आप इसको कैसे कह सकते हैं कि कॉलेज प्रशासन, इसे चलाने वाले लोग और प्रिंसिपल और इनकी टीम इसमें सम्मिलित नहीं है? पूरी तरह से सम्मिलित है। इन्होंने कोई न्याय संगत कार्रवाई 3 दिन निकलने के बाद भी नहीं की, बल्कि जब हम आज पहुँचे तो इन्होंने पुलिस को फ़ोन कर हमारे खिलाफ एक्शन भी लिया है, कंप्लेंट भी दी है कि ये लोग यहाँ आकर गुंडाई कर रहे हैं, हमें बदमाशी कर रहे हैं। कितने महीनों से या कितने दिनों से ये बच्चियों को परेशान कर रहा था जो छात्र? साहब 7 से 8 महीने को इनके सत्र को शुरू हुए होंगे, और पिछले साल शुरू हुआ था सितंबर में, तब से ये निरंतर चल रहा है। और ये भी हमें आज ही पता चला कॉलेज आकर, जब हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कि ये इन्हीं टीचर्स के और प्रिंसिपल के संरक्षण में ये बच्चा लगातार इस काम को निरंतर कर रहा है। लेकिन एक ही बच्चा 7-8 बार कैसे बच सकता है,
एक ही बच्चा दोषी क्यों होता है हर बार, और हर बार लड़कियों को ही कॉलेज दोषी क्यों बना देता है, ये मेरी समझ से बाहर है। क्या इससे पहले कभी बच्ची ने आपसे कोई शिकायत की? इससे पूर्व में आपके संज्ञान में ये मामला डाला कि इस तरह नहीं, की ये परेशानी मामला हमारे संज्ञान में 3 दिन पहले ही आया और हमने तुरंत कॉलेज प्रशासन को तुरंत फ़ोन लगाया और तुरंत हमने आकर मिलकर इनको लिखित में इसकी कार्रवाई की, जिसके लिए ये मुकर गए आज 3 दिन बाद कि हमें कोई कार्रवाई नहीं दी। और आज 6 महीने का सस्पेंशन खाली एक बच्चे को, जबकि ये उसको किसी बच्चे की इज्जत का हर्जाना मान रहे हैं। इन्हें अपने कॉलेज प्रशासन अपनी इज्जत का कोई ख्याल नहीं है, तो कम से कम किसी की बहन बेटी जो यहाँ 120 छात्राएं हॉस्टल में रह रही हैं, कम से कम इनकी इज्जत का तो ख्याल किया होता। इस पद पर बैठने के ये प्रिंसिपल बिल्कुल लायक नहीं है। अभी आपने कोई प्रार्थना पत्र असंवेदनशील व्यक्ति हैं, हर किसी से बदतमीजी से बात करते हैं, गुंडई दिखाते हैं। आईजी मेरा नौकर है, मामले ऐसे शब्दों का हमारे डराने के लिए उपयोग करते हैं। तुम्हें जेल में बंद करा दूंगा, तुम मेरे दफ्तर में कैसे आ गए। हमें मजबूरी में अब कानून का सहारा लेना पड़ेगा। हम इनके फैसले से सहमत नहीं है। मामले में पुलिस प्रशासन व कॉलेज प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? प्रिंसिपल का क्या नाम है? क्या नाम है प्रिंसिपल के पास? इनका DK पराशर इनका नाम है। मिस्टर BK पराशर जी इनका नाम है। आपने अभी कोई इसी संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया छात्र थाने में या पुलिस से न्याय की गुहार लगाई? साहब, हमने पुलिस को बुलाया था जी। कॉलेज ने अपनी इंटरनल कार्रवाई करके उसको 2 दिन के लिए स्थगित करके समय ले लिया। पुलिस के संज्ञान में ये विषय है और बहुत जल्दी ही हम अभी तुरंत पुलिस थाने ही जा रहे हैं और हम पूरी कार्रवाई करेंगे कि इन बच्चियों को, हमारी बच्ची और सभी हमारी बच्चियों को न्याय मिले और इस दुष्ट राक्षस प्रवृत्ति प्रिंसिपल और इसकी दलाल टीम और ये जो रेपिस्ट सेना इसने इकट्ठी की है यहाँ पर, इससे इन बच्चियों को मुक्ति मिले और ये चैन की सांस ले और सर उठाकर अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से जो ये इस कॉलेज को यहाँ पर फीस देकर पढ़ रही है, सर उठाकर यहाँ पढ़ सके, ना कि रो रो के घुट घुट कर यहाँ पर ये इस गुलाम प्रवृत्ति के इस मानसिक रोगी टीम के हाथ ना चढ़े। यही मेरी आप सबसे भी गुजारिश है और मैं चाहूँगा प्रशासन, स्थानीय नेतृत्व, इस योगी सरकार, मुख्यमंत्री जी इस पर तुरंत संज्ञान लें, इस दोषी प्रिंसिपल और इसकी टीम पर तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई हो। यही आप सबसे मैं गुहार लगाता हूँ, इन बच्चियों को न्याय मिले, आप सबका सहयोग की मैं अपेक्षा रखता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।